तमाम दर्शकों का स्वागत है। अब चलते हैं खबरों की ओर। गया जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र के सकरदास नवादा गांव निवासी भाजपा नेता सह पेशे से वकील रंजीत सिंह की दिन दहाड़े मंझौली गांव के पास बीते दिनों अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद से आक्रोशित ग्रामीणों ने गया वजीरगंज मुख्य सड़क मार्ग को जाम कर दिया था। पुलिस के द्वारा दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए आश्वासन के बाद जाम को हटाया गया था। इसी क्रम में शनिवार को राजीव कुमार कन्हैया के साथ साथ कई भाजपाई नेता पीड़ित परिजनों से मिलने सकरदास नवादा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिजनों से मिलकर न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। भाजपा नेताओं में पूर्व एमएलसी अनुज सिंह, वरिष्ठ नेता क्षितिज मोहन सिंह, राम पुकार सिंह, संतोष सिंह सहित कई लोग शामिल हुए। इस दौरान राजीव कुमार कन्हैया ने कहा कि जिस तरह से रंजीत सिंह की हत्या दिन दहाड़े अपराधियों के द्वारा की गई है, वह सुशासन के नाम पर धब्बा है। एक तरफ सरकार राज्य में सुशासन का दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ अपराधी खुलेआम घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंझौली गांव के पास रंजीत सिंह की बाइक सवार अपराधियों ने हत्या की। इसके बाद परिजनों के द्वारा गांव के ही 5 लोगों को नामजद करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पीड़ित परिजनों की एफआईआर की ना तो कॉपी दी गई और न ही घटना में शामिल अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यह पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह उठाता है। उन्होंने अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है, अन्यथा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता की हत्या हो गई। वहीं दूसरी तरफ वजीरगंज विधानसभा में भाजपा की प्रस्तावित वर्चुअल रैली होनी थी, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता की हत्या के बाद भी रैली को स्थगित नहीं किया गया। यह भाजपा नेताओं के संवेदनहीनता को दर्शाता है। दिन के 10 बजे दिन में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता वजीरगंज के पूर्व महामंत्री को दिन दहाड़े जिस तरह से मंझौली में अपराधियों के द्वारा गोली मारने का काम किया गया है, बड़ा ही दुख का विषय है। हम लोग इस पर गहरा शोक प्रकट करते हैं। जिस तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ा है कि 10 बजे दिन में किसी व्यक्ति को गोलियों का शिकार बनाना, ये सुशासन के नाम पर भी धब्बा, इसको कहने में हमको कतई हिचक नहीं हो रहा है। और हम मांग करते हैं जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक से, अभी तक दुर्भाग्य का विषय है कि अभी तक परिजन को एफआईआर का उसका कॉपी नहीं मिला है। 5-5 गो नामजद अभियुक्त बनाए गए हैं इस कांड में, अभी तक परिजन को एफआईआर का कॉपी उपलब्ध नहीं हुआ है। रात में हम एसपी का बयान देख रहे थे, उन्होंने कहा पता लगाएंगे कि भाजपा का कार्यकर्ता है, पूरा तरह से भाजपा का वरिष्ठ कार्यकर्ता है, पूरी जोर से हम इस बात को रखते हैं। और भाजपा के सरकार में और भाजपा के कार्यकर्ता के साथ इस तरह का हत्या होना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, दूसरे लोग बर्दाश्त करेंगे। हम अल्टीमेटम देते हैं वरीय पुलिस अधीक्षक को कि कल तक अगर इस नामजद में अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई और अविलंब पुलिस संज्ञान में नहीं आया तो इसके खिलाफ हम आंदोलन पर बैठेंगे और इसकी पूरी जिम्मेवारी प्रशासन को होगी। हमने कहा था, कुछ नेताओं से बात हुआ था, हमने कहा था कि वजीरगंज विधानसभा में रैली हो रही है, इसलिए इसको बंद होना चाहिए, क्योंकि एक सम्मानित कार्यकर्ता है जिसने बुरे समय में पार्टी को, संगठन को एक गति देने का काम किया है। ऐसी स्थिति में इसको नहीं होना चाहिए था, लेकिन पूर्व में घोषित कार्यक्रम था, इसलिए हुआ, पता नहीं क्यों हुआ, हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता पाएंगे, लेकिन नहीं होना चाहिए था। मेरा मानवता के आधार पर कल एक पार्टी के वरिष्ठ भाई का, एक कार्यकर्ता का, एक स्वयंसेवक का हत्या होना और पार्टी के विधानसभा में रैली होना अशोभनीय है। इस पर भी हम गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और कड़ी निंदा करते हैं। मांग करते हैं वरीय पुलिस अधीक्षक, हम रात में हम उनसे बात हुई, हमने कहा है कि 24 घंटा के अंदर अगर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है और इसके खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई नहीं करती है तो हम आंदोलन करेंगे और इसकी पूरी जिम्मेवारी जिला प्रशासन को होगी और इसके लिए हम तैयारी कर चुके हैं। मृतक के भाई संजय सिंह ने कहा कि वे अपने भाई रंजीत सिंह के साथ दोपहर बाइक पर सवार होकर गया की ओर जा रहे थे, तभी मंझौली गांव के निकट 5 की संख्या में रहे अपराधियों ने बाइक से ओवरटेक कर रिवॉल्वर के भय दिखाकर उन्हें रोक लिया, जिसके बाद ये लोग बाइक छोड़कर खेत की तरफ भागे। वहीं अपराधियों ने उनके भाई को खदेड़कर गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि इस मामले में गांव के ही 5 लोगों को नामजद किया गया है, लेकिन अभी तक सभी आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। शक क्या, हम तो नामजद अभियुक्त बनाए हैं, बाई नेम हमने देखा है, 5 लोगों की हत्या में शामिल हैं, लेकिन अभी तक तो पुलिस को ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ कार्रवाई किया नहीं है। हम तो प्रशासन से ही डिमांड करते हैं कि जितना जल्द से जल्द हो जो भी अभियुक्त है उनको अरेस्ट करें। कारण बस राजनीति है। हाँ, मुन्ना सिंह, कारू सिंह एक्स अध्यक्ष, दिलीप कुमार सिंह, मुकेश कुमार सिंह, भंडू सिंह, 5 सकरदास नवादा के हैं। 5 आए मंझौली में, गाड़ी को ओवरटेक करे, गाड़ी गिरा दिए, फिर रिवॉल्वर निकाले,
उसके बाद हम लोग भागने लगे तो फिर क्या खेत में गिर गए भाई साहब। वहाँ पर ये लोग मुन्ना सिंह ने गोली मारा, फिर एक गोली कारतूस भी चलाया है और फिर 5 और रिवॉल्वर लगाते भाग गए। लेकिन पुलिस से अभी तक कुछ ऐसा कार्रवाई हमको नज़र नहीं आ रहा है। और एक चीज़ और है कि डीएसपी ऑफिस में उसका भाई जो है, मुन्ना सिंह का भाई मन्नू कुमार सिंह, वो चौकीदार है और वो है सो प्रभावित कर रहा है। हम डिमांड करते हैं प्रशासन से कि उसको वहाँ से जितना जल्दी हटा दे। नहीं, हम साथ में थे, भाई हैं, हम दोनों साथ में जा रहे थे, गांव से गया जा रहे थे। सर मेन चीज़ है कि पैक्स चुनाव पिछली बार हुआ इस बार से, और वो लोग को कहना था कि तुम चूँकि पैक्स अध्यक्ष जो है कि तुम खड़ा मत हो, नहीं तो खड़ा हो तो परिणाम बुरा होगा। हालांकि फिर भी हम लोग खड़ा हुए, लेकिन वहाँ से उस दिन बनाया हुआ था, कितना बार धमकी दे चुका था। लेकिन हम लोग देखे कि चलो गांव का मैटर है, आपस में होता है, कुछ ऐसा विषाक्त नहीं होगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन वो लोग दिल में बैठाया रहा। मुखिया के चुनाव में पिछला बार मुखिया में खड़ा था मुन्ना सिंह, चुनाव हार गया, उस समय भी कि यही हरा दिया हमको। मतलब उन्हीं पर भाई साहब पर आरोप लगाते रहा और धमकी देते रहा। लेकिन गांव के चलते हम लोग देखे कि चलो आपस में होता है, फिर आपस में मिलाप हो जाता था। लेकिन वो लोग ऐसे अंदर से बनाया हुआ था। तत्काल में आमने सामने तो नहीं हुई है, लेकिन पीछे में वो हमेशा ऐसे हमारे पीछे में लोगों से बोलते रहा कि सारा जो जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हमारे पीछे लगा हुआ है, हम इसको ख़त्म कर देंगे। यही सब होते रहता था। ये वकालत भी करते थे और भाजपा के कार्यकर्ता थे। नहीं, हम लोग गिर गए तो भाई साहब भागने लगे। बस हम लोग दो रूट में भागना शुरू किए ना, तो भाई साहब के ही तरफ वो 5 भागा। हाँ, सब आ रहे हैं, भाजपा के जो भी नेता लोग हैं सब आ ही रहे हैं, चूँकि भाजपा के कार्यकर्ता थे, इस दृष्टि से लोग आ रहे हैं। उन लोग से भी हम यही बात बोल रहे हैं कि भाई आपके कार्यकर्ता की हत्या हुई है, उचित जांच करते हुए आप उसको सजा कार्रवाई कीजिए। जो भी आपको उचित कार्रवाई करवाइए, उचित जांच कीजिए, जेन्युइन जांच होनी चाहिए, जेन्युइन कार्रवाई होनी चाहिए।